को है, हम कहेंगे ना गागर में सागर, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट, उस तरह से आपको करना है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल। दो तरह से होता है, विशेष तौर से एक देश से दूसरे देश में जाना, एक गांव से शहर में, छोटे कस्बों से बड़े कस्बों में, ये इंटरनल माइग्रेशन है। यहाँ विशेष तौर से माइग्रेंट से द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर माइग्रेंट। माइग्रेशन का ये बड़ी भारी दुनिया में दिक्कत है, बहुत सारे कारण हैं। इसको दो हिस्सों में आप बांट देंगे, जितने भी रीजन्स हैं। एक पुश फैक्टर, धक्का मारने वाले, एक पुल फैक्टर। पुश एंड पुल, यही होता है दुनिया में, बस यही होता है दुनिया में। एक बड़ी इच्छाएं होती हैं उड़ने की इच्छाएं होती है, सभी की होती हैं। नई हवा में उड़ने पंछी, वन का मोर चला, अपना गांव संभालो, मैं तो शहर की ओर चला। ये एक दिमाग में है जो चीज़ कि वहाँ पर पता नहीं क्या क्या होता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सब एक दिमाग में जनरली एक फितूर भी होता है। एक कहावत है, बड़ी कहावत है, ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट। जो सुख छज्जू के चौबारे, बलक ना बुखारे। हमको इन बातों में कुछ नहीं, हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वाई पीपल गो टू द अर्बन प्लेसेस, और वो भी महानगरों में। एग्जाम्पल आपको देखिए, एक दिल्ली इज पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। हर कोई आदमी भागना चाहता है, और दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास भी मिलेनियम सिटी जिसको हम कहें, जैसे सब कुछ वहाँ, और है भी फर्क है, पर कैपिटा इनकम का डेटा ले लें। दूसरा बॉम्बे, कॉमर्शियल कैपिटल, सपनों की राजधानी। जितनी भी स्टेट्स की राजधानियां हैं, कलकत्ता भी, और वहाँ महानगर हैं, वहाँ देखिए अट्रैक्शंस हैं। अट्रैक्शंस किस किस चीज़ के? अगर आप टोटल माइग्रेशन को देखें, लगभग 20-21% रूरल से अर्बन की तरफ जाते हैं, क्योंकि सिटीज आर, ये लिख देना आपने, सिटीज आर ग्रोथ इंजन। बल्कि आप सिटीज के भी आगे बिग लगा देना, क्योंकि हमने लार्ज सिटीज यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ, तो लार्ज सिटीज आर ग्रोथ इंजन। अर्बनाइजेशन के साथ धमाका हुआ है। आप हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो 10 शहर हैं, उनकी जीडीपी देखें आप, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद। आप थोड़े से इनसे नीचे की जो चीज़ें हैं वहाँ पर ले लें, अहमदाबाद है, जयपुर है, सूरत है, इनको और जोड़ लें। कुछ एक पोर्ट्स ले लें आप, लगभग 60-70% अर्थव्यवस्था यहीं बसी हुई है। अर्थव्यवस्था जहाँ है वहाँ पर आदमी जाएगा, जहाँ पैसा है वहाँ आदमी जाएगा। बेटर अपॉर्चुनिटीज, एक तो गुड लाइफ, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, सबसे बड़ी चीज़ पैसा पेट से चलता है। एक अशोक चक्रधर हैं, बड़े अच्छे कवि हैं, उन्होंने एक पोएम बड़ी अच्छी लिखी थी, कभी आप नेट पे भी आजकल तो पड़ी हुई है, कटे हाथ।
कटे हाथ, बेरोजगारी के ऊपर है। थोड़ा व्यंग से चलता है, उसके बाद बहुत अच्छी तरह से ये हाथ क्या क्या काम आ सकते हैं, और बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने एक बात की। पहले कलकत्ता में जो रिक्शा पुलर हाथ से ठेला चलाते हैं, इसी तरह से रिक्शा भी आदमी नंगे पांव खींचता था, आदमी पीछे बैठे रहते थे और दौड़ते थे। आपको याद हो 2 बीघा जमीन में भी बलराज साहनी का एक रोल है, जो दौड़ता है उसको लेकर गड्ढे को, और फिर वो गिर जाता है। बड़ा मार्मिक दृश्य है। 1-2 फिल्मों में और भी उसी तरह की चीज़ें बनाने की कोशिश की गई। ये है रोजगार के लिए लोग जाते हैं, बेटर लाइफ एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए महानगरों में जाते हैं। ये जरूर लिखना। पहली चीज है बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज अच्छे अवसर के लिए। और किस चीज के लिए? एम्प्लॉयमेंट। आपसे ही पूछता हूं, जितने बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जो आपके कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, चाहे मुखर्जी नगर वाले हो, चाहे कोटा हो, चाहे सीकर हो, चाहे और कहीं हो, चाहे साउथ के हैदराबाद में, कहाँ जहाँ पर भी, वो सारे महानगरों में है। नगरों में, महानगरों में तो आप लोग वहाँ गए। जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुली हैं, जितने एम्स हैं, जितनी IITs है, कहाँ पर हैं? और इसलिए अच्छे एजुकेशन के लिए कहाँ जाएंगे? महानगरों की तरफ। छोटे नगर, पहले गांव से छोटे नगर में आ जाता है, फिर जंप मार के दूसरी जगह जाता है। अपना उदाहरण ले लो, मैं हरियाणा के धवाना गांव से चला, नारनौल में आ के बस गया। छोटा शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। अगली पीढ़ी मेरी एक गुड़गांव और एक हैदराबाद में, और इससे अगली सीढ़ी वो बाहर जाने वाली वो चीजें। अच्छे जगह पर जाने की किसकी इच्छा नहीं होती? एक हाउसिंग, अच्छे घर, अच्छे हैबिटेट कहां पर है? चमचमाते शहर कहां पर है? अच्छा ट्रांसपोर्ट। उदाहरण है, मेट्रो कहां पर है? महानगरों में है। क्लीन जो ट्रांसपोर्ट है वो महानगरों में है। तो और जो बीमार हो गया उठा के कहां पर ले जाते हैं? महानगरों में। हमारे यहाँ जयपुर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, रोहतक जाएंगे, जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहाँ फैसिलिटी है, वहाँ पर जाएंगे। रिक्रिएशन पहले तो एक और चीज़ होती थी गांव से शहर में, अब तो सबके हाथ में मोबाइल आ गया। एंटरटेनमेंट, फिल्म देखने भी शहर में आना पड़ता था। अनाज जो पैदा होता है, जो सब्जी पैदा होती है, जो फल पैदा होता है, उसकी बिक्री कहाँ होगी? शहर में होगी। तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है? शहर में है। ये पुल खींचते हैं आदमी को अच्छी चीजों में जाने की, किसकी नहीं। वो दूसरे फैक्टर्स जो वापिस फेंकते हैं, जैसे यूं घूमता है ना साइकिल का पहिया, ये देखो कई बार रिवर्स भी लगता है। हाउस अच्छे हैं लेकिन जाते ही थोड़ी मिल जाएंगे, संघर्ष करना पड़ेगा, बड़ा संघर्ष, टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टिकना ये तलवार की धार पे चलने वाली बात होती है। आते हैं वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेचारे स्लम्स में रहना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ा संघर्ष है। गंदी बस्तियों में बीमारियां होती हैं, अपराध होता है। जैसे दिल्ली में लगभग 30 लाख लोग दिल्ली में, इससे ज्यादा होंगे, कम नहीं है, वो झुग्गियों में रहते हैं। बिलो वो पॉवर्टी लाइन के नहीं, उनके वो क्या राजधानी है, और उसी में खुश है। इसलिए अगर आपके पास, मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी, जवानी महानगरों की है जहाँ तेजी है। जो बड़ी सीनियर सिटीजन हो जाते हैं वो अगर बीच के दर्जे के शहरों में रहते हैं तो ज़्यादा खुश रहते हैं।
एक पहचान, एक क्राइसिस होता है जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस, आईडी। ये जो आपने आधार बना लिया ना, एक पहचान समाज में, ये आदमी की एक मूलभूत आवश्यकता है। ये छोटी सी चीज दिखाई नहीं देती है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान और ये सब कुछ है ना, इसी तरह पहचान भी एक चीज होती है। कौन पूछता है, एक डायलॉग आएगा, कौन पूछता है। ये बंबई है मेरी जान, चीजें बनी, बहुत सारी चीजें। अगर आप थोड़े बहुत मामूली से इन चीजों के साथ है तो आप देखना एक बड़ी अच्छी और विशेष तौर से गाने, सच्चा झूठा, 2 रोल्स हैं राजेश खन्ना के, एक गांव का है और एक शहर का स्मगलर है। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरा ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। बहुत मुमताज का, राजेश खन्ना का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखेंगे। गांव और शहर की एक पृष्ठभूमि का जो तुलना है वहां पर देखने को मिलेगी। यहाँ जब भी आप ये अटेंड करें तो पुल का और पुश का, दोनों फैक्टर्स का एक चार्ट सा बना दें और उसमें ये जो अपॉर्चुनिटीज वहां पर है इनका विशेष तौर से हाईलाइट करके डैश करके कर दें। क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है, 150 शब्द कुछ भी नहीं होते, यूं उड़ जाता है, लेकिन उसमें कंटेंट है प्रिसाइजली। अगर आप देखेंगे ये महानगरों के नाम खास तौर से रखते, और यहाँ जो आपके जो नेगेटिव फैक्टर्स है ना, उनमें जो स्लम्स हैं, जैसे भिवड़ी है, दुनिया का सबसे बड़ी जो झुग्गियों की है स्लम है, वो वहां पर है। स्लम का नाम जरूर ही लिख दें। जो नेगेटिव फैक्टर्स है, जो वापस फेंकते हैं चीजों को। गांव, अगर आप किसी भी विद्वान का कर लें, वहां शैडो डेमोक्रेसी अभी भी काम करती है। वही लठेत वाला काम, कुछ एक, मैं वो जितनी भी चीजें आपस में टकराव हुए हैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन है एक्सप्लॉयटेशन। इससे भी तंग आकर लोग चले जाते हैं। एक दूसरे शहर से हमारे शहर में 2-4 आदमी आ गए, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात है वहां तो बैठे। कहते नहीं सर, सबसे जरूरी चीज है पीस, सुकून। यहाँ आदमी अच्छा आदमी है, आगे से बोलना, स्पीकिंग मैन है, शेयर करने वाला आदमी है, एक खूबसूरत संस्कृति है, तो वो यहाँ आकर बस गए। ये एक्सेप्टेबिलिटी है। आदमी देखो एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है, जिस तरह से नर्सरी में से प्लांट उखाड़ के दूसरी जगह, तभी पेड़ बढ़ता है। बच्चों को भी स्पेस देना चाहिए तभी, लेकिन मॉनिटरिंग जरूरी है। जिस तरह घर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल होती है, खेत के साथ हेज भी होते हैं, ऐसा ना हो कि नेगेटिव फोर्सेस कोई काम में ना करने लग जाए। आप उदाहरण देंगे, जो शहर चमचमाते हैं वहाँ जीडीपी का, अपॉर्चुनिटीज का आप करेंगे, माइग्रेशन का डेटा आप लोग जो सोर्स हैं उनका करते हुए, और ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। ये लाइन जरूर लिख देना, सिटीज आर इंजन्स ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर एक लाइन और लिख देना, जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट, टापू, आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट have come up in the ocean of backwardness. Islands of development, विकास के टापू आ गए। बॉम्बे है कॉमर्शियल कैपिटल, दिल्ली है
राजधानी हो गई, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, पूना है, अहमदाबाद है, सूरत आ गया, कलकत्ता है, नोएडा है, गुड़गांव है, चंडीगढ़ है। महानगर जो राज्य की राजधानी और महानगर है, वहाँ सारा सब कुछ चुंबक ही चुंबक लगे हैं। उनको हम कहेंगे विकास के टापू। इन द ओशन ऑफ बैकवर्डनेस, चारों तरफ पिछड़ापन है, बीच में टापू टापू नजर आते हैं। जैसे किसी घास के मैदान में कोई 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 बड़ा पेड़ नजर आ जाता है, या डेजर्ट पड़ा हुआ है, उसमें कहीं 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 कोई सर्प नजर आ जाती है। इस तरह का विकास, इसको हम कहेंगे लोप साइडेड डेवलपमेंट। लोप साइडेड, एक तरफ समावेशी नहीं है, और है भी। अगर आप योजना का बजट का, किसी भी बजट का देख लेंगे आप, उसमें पूरी की पूरी योजना हाईजैक होकर शहरों की तरफ चले जाते हैं, और वो भी देश की राजधानी और राज्य की राजधानियों पे। ये राजधानियां, ये रानियां बन गई हैं, जिसको श्रृंगार में लग जाता है बहुत कुछ। उदाहरण दे देता हूं। अकेली दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन, दिल्ली के मेट्रो रेलवे लाइन पे जितना खर्च किया है, अगर इतना पैसा नदियों को जोड़ने के लिए किया होता, तो देश से बाढ़ और सूखा खत्म हो जाता। ये राज्य की राजधानियों को श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। इतने बड़े महानगर क्यों बनने थे? छोटे छोटे मैग्नेट डेवलप करो, छोटे नए स्मार्ट सिटीज पर बनाओ। लेते हो बुलडोजर से साफ करते जाते, तो वहां कंजेशन इतनी ज्यादा हो गई है, उससे रेजिस्टेंस भी होता है, दिक्कतें भी होती है। इसलिए महानगरों से दूर, तकरीबन 100, 150, 200 किलोमीटर दूर, 150 किलो 100 किलोमीटर तो जरूर दूर, छोटे टाउन्स चारों तरफ विकसित कर दो, तो दबाव भी नहीं रहेगा। और ये पुश और पुल के फैक्टर्स है ना, दोनों के बीच में एक संतुलन बन जाएगा, सामंजस्य जिसको कहते हैं। और लोगों को तनाव भी नहीं होगा, प्रेशर भी नहीं होगा, आपस में टकराव भी नहीं होगा, रोजगार भी पैदा होगा। और जिसको आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन अर्थव्यवस्था का ठीक हो। जो बड़े बड़े शहर हैं, जब सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं होते, एक शहर को बर्बाद कर दो, सब कुछ ही बर्बाद हो जाता है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, वो बांट दो अलग अलग जगह पे। इसको मेरा ख्याल है थोड़ी सी समझ है, इसको अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, गुड लक, लगे रहो कंसिस्टेंटली, निरंतरता का। यहाँ एक लाइन फिर वही आती है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो, कछुआ नहीं, स्लो, कोई ज्यादा नेवर हेस्ट, ज्यादा भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। स्टेडी, निरंतरता। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुचान। अभ्यास आप करते रहेंगे तो थोड़ा सा कम जिसको आता है ना, वो भी। सुजान का मतलब बुद्धिमान, जड़ में नहीं बोलूंगा। रसरी आवत जात के, प्रैक्टिस का मतलब एक रस्सी जो बार बार आती जाती है, सिल पर होत निशान, पत्थर पे भी उस पर निशान हो जाता है। आप लोग निरंतरता से लगे रहेंगे, एक ढंग के भले आदमी और कायदे के इंसान बनेंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने मोराल को ऊंचे रखें, और कृतज्ञ रहें जिन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आप एथिक्स को मत भूल जाना। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज ये है। बहुत ऊंचे पदों के ऊपर गए हुए लोग गड़बड़ अगर हो जाते हैं। शेरलॉक होम्स की एक कहावत है, आप में से कुछ ऑफिसर भी बन जाएंगे, कुछ और चीजों में भी कामयाब हो। अगर इंटेलिजेंट आदमी रास्ते से भटक जाता है, इतना भटक जाता है कि वो अपराध करने लग जाए, तो वो आदमी दूसरे लोगों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है,
और दुनिया को एक नरक बना देता है। हमने दुनिया को स्वर्ग बनाना है। हमने खुशियाँ बांटनी है, खुद भी खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है। गुड लक। थैंक यू वेरी मच।